हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अंसारी अनस आपसे मुखातिब हूँ और आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं एक नई चीज को सीखने के लिए। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है शेयर्स। जी हाँ, आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है, आखिरकार ये शेयर्स का वर्ड है क्या, शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास एसपी सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है शेयर्स। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये सीखना है शेयर्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पर्सन है, इसका नाम है जीरो। इसका नाम है जीरो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुने, इसका नाम है जीरो। शेयर्स को पढ़ने से पहले, शेयर्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इस पर्सन की स्टोरी, इस पर्सन की जो कहानी है, इसकी जो स्टोरी है वो आपको समझना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जिसका नाम है जीरो। चलो इसकी स्टोरी को पहले पढ़ते हैं और सीखते हैं। सर, ये जीरो ये गांव का रहने वाला है और मुझे मालूम है कि गांव का जो वर्ड आपके दिमाग में आते ही आपके दिमाग में सर कुछ इमेज क्लिक हो गई होगी। जैसे कि सर गांव है, वहां पे सर कच्ची सड़कें होगी, सर वहां पे बैठा हुआ मकान और घर होगा। तो सर ये पर्सन गांव से निकलकर जब ये शहर में आया, सिटीज में आया, तो उसने देखा कि सर यहाँ पे पक्की सड़क है, सर यहाँ पे अच्छा रोड है, बड़ी बड़ी सर इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो सर ये बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स को देखने लगा। इसके दिमाग में सर एक ख्याल आया, इसकी थिंकिंग आई कि सर यहाँ पे 10 माले की बिल्डिंग है, 50 माले की बिल्डिंग है, मतलब कि सर इतने ज्यादा फ्लोर्स की बिल्डिंग है। ये शहरों में आके इसका दिमाग यहाँ पे घूम गया। तब क्या हुआ सर, जीरो के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हुआ। इसने सोचना स्टार्ट किया। इसने क्या सोचना स्टार्ट किया कि मुझे भी एक कंपनी बनाना चाहिए, मुझे भी 10 माले 20 माले की बड़ी सी कंपनी बनाना चाहिए। इसके दिमाग में ये आइडिया आया। तब इसने कहा कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक कंपनी, मैं यहाँ पे एक कंपनी बनाऊंगा, कंपनी चलाऊंगा। अब आप सभी को मालूम है, अगर कंपनी बनाना है 10 माले 20 माले की, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारा कैपिटल, पैसा होना चाहिए। अब भाई ये गांव से आया है, इसके पास पैसा नहीं है सर, गरीब है। अब क्या होगा सर, लेकिन इसकी सोच बड़ी है। इसका नाम भले ही जीरो है, लेकिन इसके सारे काम प्लस वाले हैं, सारे काम बड़े हैं, इसकी सोच बड़ी है। इसने सोचा कि सर मैं यहाँ पे एक बड़ी सी कंपनी बनाऊंगा। पैसा नहीं है तो क्या होगा, पैसा तो आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि अगर मुझे कंपनी बनाना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा, कैपिटल, पैसा। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आप बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हो, कंपनी को स्टार्ट करने में जो पैसा लगेगा, इट इज कॉल्ड कैपिटल। बिना पैसे के कोई भी चीज स्टार्ट नहीं की जा सकती। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मगर जरा सोचो इस बंदे के बारे में। ये बंदा क्या बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं है सर, मगर मैं कंपनी बनाऊंगा सर। मेरे पास सर पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मगर कंपनी बनाऊंगा। सोच बड़ी है इसकी, सोच बड़ी। तो जिंदगी में आप सोच को बड़ी रखो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सर इसने बताया मुझे कंपनी बनाना है, कंपनी बनाने के लिए इसके पास होना चाहिए कैपिटल। फिर इसने यहाँ पर बैठ के एस्टिमेशन स्टार्ट किया, एस्टिमेट करना शुरू किया कि अगर मैं यहाँ पे 20 माले की 20 फ्लोर की कंपनी बनाऊंगा तो मुझे ओवरऑल कितना खर्चा हो सकता है। इसने बैठकर हिसाब किताब करना शुरू कर दिया।
जब इसने हिसाब किताब लगाना स्टार्ट किया और फाइनली जब इसने पूरा हिसाब लगा लिया तो मालूम पड़ा कि इसे कंपनी बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो यहाँ पे चाहिए 100 करोड़, 100 करोड़, यानी 100 करोड़ चाहिए, तब जाके सर ये ऐसी कंपनी जो वो सोच रहा है बना सकता है। अब जस्ट इमेजिन, सोचो जरा, एक बंदा जो गांव से आया है जिसके पास पैसा नहीं है और वो बंदा बड़ी कंपनी बनाने की बात करता है और उसको पैसा लगने वाला है 100 करोड़। अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती है कि अब भाई पैसा कहां से लाया जाए। आपको जीरो के हालात मालूम है कि ये सर गरीब है, ये अभी अभी गांव से आया, लेकिन सर इसकी सोच बहुत बड़ी है। ये कहता है मैं कंपनी बनाऊंगा, कंपनी के लिए सर 100 करोड़ की जरूरत है, मैं पैसा लेकर आऊंगा। अब ये सोचने लगा सर मैं पैसा कहां से लेकर आऊं। ये सोच रहा था कि जीरो के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, उसने कहा कि हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ के ऊपर है, अगर मैं हर एक हिंदुस्तानी से 1 रुपया भी लूंगा तो मेरे पास 130 करोड़ जमा हो जाए। इसके दिमाग में बैठा, उसके दिमाग में एक पॉइंट आया, क्यों ना मैं अपनी इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पब्लिक का सपोर्ट लूं। तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसके दिमाग की बत्ती जली और इसने यहाँ पे पब्लिक को भी इनवाइट किया, पब्लिक को भी यहाँ पे दावत दिया अपने शेयर्स के लिए, अपने कंपनी के लिए पैसे लगाने के लिए। अब डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 2 लोग हैं, एक सर कंपनी एक हमारे पास जीरो है और दूसरा हमारे पास पब्लिक है। अब जीरो जो कंपनी को बनाना चाहता है, लेकिन सर इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज कि सर ये पब्लिक से पैसे मांगना चाहता है ताकि वो कंपनी को बना सके। अब सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि सर जीरो पब्लिक को नहीं जानता, पब्लिक जीरो को नहीं जानती, तो पैसे का लेन देन कैसे होगा, पब्लिक कैसे भरोसा करे जीरो के ऊपर। अब बात यहाँ पे आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ रही है कि जीरो अपना मैसेज पब्लिक तक कैसे पहुंचाए, ये प्रॉब्लम है। तब क्या हुआ, जीरो ने यहाँ पे यूज किया एडवर्टीजमेंट। उसने एडवर्टीजमेंट करवा दिया न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, पैम्फलेट के जरिए, होर्डिंग, हर जगह उसने पोस्टर लगवा दिए कि आप इस कंपनी के मालिक बन सकते हो, आप इस कंपनी के ओनर बन सकते हो। उसने हर जगह यहाँ पे क्या कर दिया, एडवर्टीजमेंट करवा। अब जब पब्लिक ने पढ़े, जब लोगों ने पढ़ा कि हम इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं, तो कैसे बन सकते हैं, ये चीज जानने के लिए वो सब किसके पास आए, जीरो के पास आए। अब मैं यहाँ पे रुकूंगा और एक कॉन्सेप्ट को मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि इसने क्या किया, इसने एक बुक रेडी किया, जीरो ने एक बुक रेडी किया और इसने बताया कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का एड्रेस क्या है। उसके बाद उसने बताया कि हमारी कंपनी में हम क्या करना चाहते हैं, किस चीज की प्रोडक्शन करेंगे, कितने डिपार्टमेंट बनाएंगे। इसने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसने ये बुक में रिकॉर्ड कर दिया। कंपनी बनी नहीं है, इसने सोचा, ये दूर की सोच है। इसलिए मैंने कहा था नाम जीरो है, नाम पे मत जाना, नाम जीरो है, काम सारे प्लस वाले हैं। तो इसने क्या किया, इसने हर चीज बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसी को हम नाम देंगे, इट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है वो बुक जो कंपनी की डिटेल होती है, जिसमें कंपनी की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। अब इसने प्रोस्पेक्टस को उठाया और पब्लिक को इश्यू कर दिया, पब्लिक को दे दिया। जब पब्लिक पढ़ी, पब्लिक को पता चला कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी क्या कौन सा प्रोडक्शन करने वाली है, कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स है, इन शॉर्ट कंपनी की सारी जलन कुंडली पब्लिक को मालूम पड़ गई। अब यहाँ पे जीरो ने कहा कि जीरो ने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवा दिया कि आप हमारी कंपनी के ओनर बन सकते हो। पब्लिक को ये बात अच्छी लगी और इस चीज को जानने के लिए वो किसके पास आते हैं, जीरो के पास। किसके पास आ गए, वो जीरो के पास आ गए। तो जीरो ने पब्लिक की एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। ये वो जगह है जहां पब्लिक की मीटिंग हो रही है,
सारी जनता पैम्फलेट पढ़कर मीटिंग में आ गई है। ये हमारी भोली भाली जनता जो बैठी हुई है मीटिंग के अंदर जीरो की बात सुनने के लिए, मैंने यहाँ पर बना दिया है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये सब हमारी जनता है और यहाँ पर एक पर्सन है जो जनता से बात कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुनो बहुत गौर से, यहाँ पर जीरो पब्लिक से क्या कहता है, मुझे कंपनी बनाना है, मुझे आप सबकी हेल्प की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप हमें पैसा दो ताकि हम कंपनी को बना सके। तो अब यहाँ मैं अपना एक पॉइंट डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि आज की हमारी जो वीडियो ये है, मुझे अंडरस्टैंड करना है शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स का मतलब क्या होता है। तब जीरो देखो, अब यहाँ पे जीरो क्या बोलता है, अगर मुझे कंपनी बनाना है, मुझे कंपनी बनाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है, ये पैसा मैं आप लोगों से लूंगा और फिर कंपनी को मैं स्टार्ट करूंगा। तो अब यहाँ पे जीरो ने स्टेटमेंट क्या कहा कि अगर आप हमारी कंपनी के ओनर, अगर आप हमारी कंपनी के ओनर बनना चाहते हो, हमारी कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, तो आप अपना पैसा कंपनी में लगाओ, अपना पैसा कंपनी में लगाओ। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, ये जो आपके पास 100 करोड़ है, इसी को मैं बोलता हूं इट इज कॉल्ड ओन कैपिटल। इट इज कॉल्ड ओन कैपिटल कि सर ये हमारा खुद का पैसा है, ओन कैपिटल। अब देखो मेरे पास एक वर्ड आ चुका है, ये आपके पास 100 करोड़ है, इसी को हम कहते हैं ओन कैपिटल, इसी को हम कहते हैं ओन कैपिटल। ओन कैपिटल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जीरो ने पैम्फलेट में क्या कहा था कि अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगा लेते हो तो आप कंपनी के मालिक बन सकते हो, ओनर बन सकते हो। तो ये 100 करोड़ को हमने नाम दे दिए हैं ओन कैपिटल। अब जरा आप दिमाग को लगाओ, देखो यहाँ मेरे पास इतनी सारी आवाम, यहाँ पे जनता बैठी है, पब्लिक बैठी है, पब्लिक जीरो की बात को सुन रही है। अब मुझे बताओ क्या 100 करोड़ इतना सारा पैसा कोई एक पर्सन दे सकता है? नहीं सर। अब यहाँ पे हो सकता है किसी ने 10 लाख रुपए दिए, किसी ने 20 लाख रुपए दिए, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, मतलब कि सर यहाँ पर होगा कंट्रीब्यूशन, पूरा पैसा एक आदमी तो नहीं दे पाएगा। तब यहाँ पे क्या होगा कि सर यहाँ पे होगा कंट्रीब्यूशन, कोई पर्सन आएगा वो 50 लाख दे सकता है, कोई 5 करोड़ दे सकता है, कोई 10 लाख देगा, कोई 25 लाख देगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने पूरे 100 करोड़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। यहाँ पे आपने क्या किए, 100 करोड़ को डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो ये मेरे पास ओन कैपिटल है, अब सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, अब सर ये पूरा का पूरा 100 करोड़ आपका ओन कैपिटल का। जब मैं किसी भी कंपनी, मेरी बात को गौर से सुनो, जब मैं किसी भी कंपनी के ओन कैपिटल को, किसी भी कंपनी के ओन कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो सर आपका जो स्मॉल पार्ट होगा, इसका जो ईच स्मॉल पार्ट, इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा, उसी को हम कहते हैं शेयर्स। उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, शेयर्स। तो शेयर्स का मतलब क्या हुआ, व्हेन टोटल ओन कैपिटल, जब कंपनी के ओन कैपिटल को, व्हेन टोटल own capital is divided into small and equal part, it is called shares। अब जरा बात को समझो, ये आपके पास कंपनी में लगने वाला कैपिटल पूरा 100 करोड़ था। अब सर हो सकता है कोई 10 लाख दे, कोई 20 लाख दे, कोई 1 लाख दे, 2 लाख दे। मींस के सर पब्लिक का कंट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ है, पब्लिक ने यहाँ पे पैसा लगाए तो कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जीरो उनसे कहता है कि जब मैं अपने ओन कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो उसे मैं कहूंगा शेयर्स। तो फाइनली जीरो क्या कहता है, जीरो बोलता है कि देखो एक हमारे पास पब्लिक है और एक हमारे पास जीरो है। जीरो की ये थिंकिंग है कि देखो सबसे पहले मैं पब्लिक को यहाँ पर सेल करूंगा शेयर्स, कि मैं पब्लिक को यहाँ पर बेचूंगा शेयर्स,
यानी कि सर जीरो के पास से क्या जा रहा है, शेयर जा रहा है, शेयर किसके पास जा रहे हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं। अब सेकेंड, जब मैं शेयर्स को बेचूंगा तो पब्लिक के पास से जाएगा कैश, तो कैश किसके पास आ रहा है, जीरो के पास। अब यहाँ पे दोनों काम हो गया, पब्लिक के पास चले गया शेयर्स और जीरो के पास आ गया है कैश, और जो कैश आया है मैं इसी पैसे से कंपनी को स्टार्ट करूंगा। इन शॉर्ट में अगर बात करूंगा कि सर कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है, कंपनी में पैसा लगा हुआ है पब्लिक का। पैसा किसका लगा हुआ है, पब्लिक का। और पैसा लगने का सोर्स क्या है कि पब्लिक ने कंपनी के शेयर्स को परचेस किया। लास्ट में हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि सर पब्लिक का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन कंपनी में भी है। इन शॉर्ट आज की जो हमारी वीडियो ये थी, हमें सिर्फ ये देखना है सर शेयर्स का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिए कि सर जब कंपनी के टोटल कैपिटल को when total capital of any company is divided into small and equal part, then each small and equal part is called shares। तो इसे हम कहते हैं शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हर जगह पर यूज हो सकता है। आज हमको सीखना था शेयर्स के बारे में, जो कि हम सीख चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इसमें से किसी भी पॉइंट में जरा से भी डिफिकल्टी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स एंड मोटिवेशन की जो स्टोरीज है वो सारी आप तक का पहले पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में।